हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यारो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में सिग्नल कम आता है और जब आप कॉलिंग पे किसी से बात करते हो आपकी आवाज़ कटती है, आवाज़ क्लियर नहीं आती, इसके साथ में आपके फ़ोन में इंटरनेट स्लो चलता है, तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और कैसे पता कर सकते हो कि आखिर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये कहां से है। क्योंकि गाइस काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि उनका फ़ोन ख़राब हो चुका है, हमारे फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो चुकी है, इसी वजह से हमारे फ़ोन में सिग्नल कम रहता है, नेटवर्क कम रहता है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि जो सिग्नल प्रॉब्लम होता है ये 95% सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ही ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि गाइज जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं एयरटेल, वोडाफोन, जियो, दोस्तों वो जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी ख़राब होता है, काफ़ी पुअर होता है, इसी वजह से हमारे फ़ोन में सिग्नल कम रहता है। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में कितना सिग्नल आ रहा है और दोस्तों सिग्नल कितना होना चाहिए। जब गाइस आपको एक बार प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो आप उसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हो। तो गाइस आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौर्य टेक्निकल में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फ़ोन को हम स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड स्टेटस का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है सिग्नल स्ट्रेंथ का। दोस्तों यहाँ से आप अपने फ़ोन के नेटवर्क क्वालिटी को चेक कर सकते हो। गाइज इस टाइम पे मेरे फ़ोन में 2 सिम लगा है, पहला जो सिम है वो है जियो का और दूसरा एयरटेल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिम 1, और गाइज इसका जो नेटवर्क क्वालिटी है वो है -76 dBm। और यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आप ये सिम 2 देख सकते हो एयरटेल, इसका जो नेटवर्क क्वालिटी है वो है -104 dBm। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये dBm होता क्या है। आप दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये dBm होता क्या है और इसका काम क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि dBm से ही सिग्नल को कैलकुलेट किया जाता है। गाइस जितना कम dBm होगा उतना अच्छा सिग्नल माना जाता है। गाइस जो dBm होता है वो हमेशा माइनस में चलता है। जैसे गाइस मान लीजिए कि अगर आपके फ़ोन में -50 से -79 dBm सिग्नल है, तो गाइस ये जो सिग्नल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यानी ग्रेट माना जाता है। और गाइस इसके बाद अगर आपके फ़ोन में -80 से -89 dBm सिग्नल है, तो गाइज ये जो सिग्नल है ये गुड माना जाएगा, यानी अच्छा सिग्नल माना जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है -90 से -99 dBm अगर सिग्नल आपके फ़ोन में है, तो दोस्तों ये एक एवरेज माना जाएगा, यानी जो सिग्नल है वो ठीक ठाक है। इसके बाद गाइज अगर आपके फ़ोन में -100 से -109 है, तो गाइज ये जो सिग्नल है ये पुअर सिग्नल की कैटेगरी में आता है। और गाइज इसके बाद आता है -110 से -120 dBm। तो दोस्तों ये जो सिग्नल है ये सबसे बुरा यानी सबसे ख़राब सिग्नल माना जाता है। तो गाइज इसी तरह dBm में सिग्नल को कैलकुलेट किया जाता है, जितना कम dBm होता है उतना अच्छा सिग्नल माना जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि हम अपने फ़ोन को कैसे चेक करें कि कहीं हमारा फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया है, हमारे फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम तो नहीं हो गई है। तो गाइज इसको चेक करने के लिए आपको कोई एक दूसरा फ़ोन लेना होगा। आपके घर में काफ़ी सारे फ़ोन होंगे, आपको कोई एक फ़ोन ले लेना है। इसके बाद गाइज आपको अपने फ़ोन में और दूसरे वाले फ़ोन के सेटिंग में जाके वहाँ पे सिग्नल क्वालिटी को यानी dBm को चेक करना है और देखना है कि आपके फ़ोन में कितना dBm सिग्नल है और जो आपने फ़ोन लिया है उसमें कितना dBm सिग्नल है। अगर गाइज आपके फ़ोन में -100 dBm है और गाइज जो आपने फ़ोन दूसरा वाला लिया है उसमें -60 है, तो गाइज आप ये समझ लीजिएगा कि आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपके फ़ोन में जो dBm सिग्नल है वो काफ़ी ज़्यादा है और गाइज जो आपने दूसरा फ़ोन लिया है उसमें काफ़ी कम है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपका जो फ़ोन है वो ख़राब है, आपके फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अगर गाइस दोनों फ़ोन में जो dBm सिग्नल है वो बराबर रहेगा, यानी अगर आपके फ़ोन में -100 है और जो आपने फ़ोन लिया है उसमें -100 है, अगर बराबर है तो गाइस समझ लीजिएगा कि आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपके फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल सही है। ये जो प्रॉब्लम है ये सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से है। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है सिग्नल की क्वालिटी को चेक करने का। इससे आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी का नेटवर्क सबसे अच्छा है और गाइस आप उसको यूज कर सकते हो।
तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।